अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वन मोर क्वेश्चन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉइंट है P, जिसकी वैल्यूज हैं h और 7। द वैल्यू ऑफ x इज h एंड द वैल्यू ऑफ y इज 7। P लाइज ऑन द लाइन 3y plus 2x equals to 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अच्छा, अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई करता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। मतलब जब मैं x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालूंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगी। उससे मैं जो है वो h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x की जगह पे h पुट किया और y की जगह पे 7 पुट किया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 3। y की जगह पे मैंने 7 पुट किया प्लस 2, x की जगह पे मैंने h पुट किया इक्वल्स टू 5। 3 टाइम्स 7 इज 21 प्लस 2h इक्वल्स टू 5। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो 21 को मैंने शिफ्ट किया दूसरी साइड पे। 21 जाएगा, 5 से सब्ट्रैक्ट होगा, 5 माइनस 21 विल गिव मी माइनस 16। और ये 2h है, h की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो h की वैल्यू आ जाएगी -8। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है कि आपको पॉइंट दे और उस पॉइंट में x या y किसी एक की वैल्यू जो है ना वो मिस करेगा, वेरिएबल दे देगा और बोलेगा कि ये पॉइंट जो है ना इस लाइन पे लाया करता है, तो h की वैल्यू या x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, जो कि पॉइंट में x और y की वैल्यू होती है, वो इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। अच्छा, सेकंड पार्ट में कह रहा है लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 5। अच्छा, अब ये जो लाइन हमें गिवन थी, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसको उसने बोला है लाइन एल, और वो इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट पी से। हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। इक्वेशन बनाने के लिए दोबारा वही दो चीजें होती हैं, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट। पहले आपको ग्रेडियंट चाहिए और फिर आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए, सी। ग्रेडियंट जो है वो फाइंड आउट कैसे करूंगा, इस परपेंडिकुलर के वर्ड ने मुझे हिंट दे दी है कि यूज दिस कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, ग्रेडियंट निकालो। मेरे पास 3y प्लस 2x इक्वल टू 5 है, ठीक है। इक्वेशन है मेरे पास, पहले मुझे इस लाइन की ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस लाइन की ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करूंगा, y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, प्लस 2x पहले शिफ्ट होगा उस साइड पे, ये बन जाएगा -2x प्लस 5, ठीक है। -2x प्लस 5 लिख लो या 5 -2x लिख लो, क्योंकि x की वैल्यू पहले आती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो x का जो जो वैल्यू है पहले, तो इसीलिए मैंने x की वैल्यू पहले लिख दी। -2x प्लस 5 हो गया। अब मुझे जो है वो 3 को शिफ्ट करना है, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं दोनों के साथ 3 नीचे लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 5/3, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो ग्रेडियंट होता है, तो ये जो ग्रेडियंट आई है, ये जो ग्रेडियंट आया है, ये इस लाइन का ग्रेडियंट है जो मुझे गिवन है। ये वो ग्रेडियंट नहीं है जो उस लाइन का जो इसकी परपेंडिकुलर है। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। ये जो -2/3 आया है, ये इस लाइन का ग्रेडियंट आया है। चूंकि ये लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अब मैं परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। और अब मैं, मुझे पता है परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा, तो उसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव, और जब मैं फ्लिप करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट आया है +3/2, ये उस लाइन का ग्रेडियंट है जिसकी मुझे इक्वेशन बनानी है। तो ये मेरे काम का ग्रेडियंट है। ये मैं इस वाले ग्रेडियंट के बगैर फाइंड आउट नहीं कर सकता था, इसलिए पहले मैंने ये वाला ग्रेडियंट निकाला जो गिवन लाइन का ग्रेडियंट था, और फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट से। तो 3/2 इज द ग्रेडियंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे बनानी है। तो अब मेरे पास जो है वो ग्रेडियंट आ गया 3/2। क्योंकि उसने बोला है कि भाई ये लाइन जो है P से पास होती है, तो P की वैल्यू है h और 7, h की वैल्यू मेरे पास है -8, तो P इज h, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। अब ग्रेडियंट तो मेरे पास आ गया, मुझे सिर्फ c चाहिए, तो c के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, c के लिए मैं वही वाली वर्किंग दोबारा करूंगा। c इज इक्वल टू y माइनस एम एक्स वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। y की जगह पे y की वैल्यू मेरे पास क्या है, y की वैल्यू है मेरे पास 7, तो मैंने y की जगह पे 7 यूज किया, माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया। ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो ग्रेडियंट मैंने 3/2 लिखा, और x की वैल्यू है मेरे पास -8, तो मैंने ग्रेडियंट के बाद चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4। और अब ये बात याद रखना, पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा। अब मैं 3 और -4 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -12। 3 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा -12, और फिर आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 9 जो है
सॉरी 7 + 12 जो है दैट विल गिव मी 19, तो c की वैल्यू मेरे पास 19 आ गई। अब मेरे पास ग्रेडियंट भी है, मेरे पास c भी है, आई जस्ट नीड टू प्लग इन द वैल्यूज। y इज इक्वल टू mx प्लस c में वैल्यूज पुट कर देते हैं, y एज इट इज, m कितना है मेरे पास 3/2, तो 3/2 m की जगह पे आ गया, x एज इट इज, और c की वैल्यू कितनी है +19, तो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 19। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 एलसीएम लेके आप 2 शिफ्ट कर सकते हो, तो वो भी बिल्कुल रिक्वायर्ड आंसर होगा। 2y इज इक्वल टू 3x प्लस ये 38 बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं। 4 मार्क्स का था, वर्किंग भी करनी जरूरी थी, ये अप्रोप्रिएट वर्किंग है, ये कर लो, इंशाल्लाह यू विल गेट द मार्क्स।